नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर ही पे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मुस्कुरा रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम टाइम एंड वर्क की सीरीज लेकर चल रहे हैं और कल 8वां पोर्शन आपने टाइम एंड वर्क का देखा, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे एमडीएच के बारे में। एमडीएच के मैक्सिमम सवाल मैंने आपको कल करके दिखाए, ठीक है। और हमने आपसे कल कहा था कि हम आगे वाली क्लास में अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। तो आज हम अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट लेकर ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एकांतर दिनों या एकांतर घंटों का क्रम काफी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो बिल्कुल समझ में आएगा। बाकी किसी तरीके की दिक्कत हो, मैंने आपको कल बताया था कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, मैथ्स बाई विशाल शुक्ला। कल कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया था और अपने डाउट्स भेजे थे, उनके डाउट्स हल करके भेज दिए गए हैं। बाकी आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाई विशाल शुक्ला, ठीक है। चलिए तो फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अल्टरनेट डेज के कॉन्सेप्ट से। एकांतर दिनों का या एकांतर घंटों का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल एक छोटा सा सवाल लेकर चलते हैं। देखिए, जैसे मैं कह दूं कि गंगा किसी काम को 8 घंटे में करती और सरस्वती इसी काम को 12 घंटे में करती। दोनों अल्टरनेट घंटों पर काम करती हैं। दे वर्क ऑन अल्टरनेट आवर्स। ये एकांतर घंटों पर काम करती है। एंड द वर्क इज स्टार्टेड बाई गंगा, और काम गंगा के द्वारा शुरू किया गया है। इन हाउ मच टाइम विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो पूरा काम कितनी देर में खत्म होगा। हाउ मच टाइम वर्क विल बी कंप्लीट। ये पूरा सवाल है, ध्यान से देख लीजिए कि गंगा और सरस्वती किसी काम को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटों में पूरा कर देती हैं। वो अल्टरनेट घंटों पे काम करती हैं और काम की शुरुआत किसने किया? गंगा ने। और तो बताइए काम कितनी देर में पूरा होगा, ठीक है। अब ऐसे सवालों में आपको ध्यान ये देना है, जब भी अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट हो तो ये जरूर ध्यान रखिए कि काम की शुरुआत किसने की, गंगा ने की या सरस्वती ने। कभी कभार क्या होता है, सवाल में लिख दिया ए और बी और आपसे ये नहीं बोला कि काम की शुरुआत किसने की। तो उस केस में हम, जिसका नाम भी पहले होता है, जाहिर सी बात है पहले आएगा, तो हम ए को लेकर चलते हैं अनलेस एंड अनटिल ये ना कहा हो कि बी ने शुरुआत की, ठीक है। तो इस छोटे से सवाल से हम पूरा अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ध्यान से देखिएगा आप, ये ध्यान रहे कि काम की शुरुआत किसने की, क्योंकि अगर गंगा कर रही है तो समय अलग लगेगा, अगर सरस्वती करने लगेगी तो भी समय अलग लगेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 8 और 12 का एलसीएम कितना हो गया भाई? 24। तो टोटल काम कितना हो गया? 24 यूनिट हो गया टोटल वर्क यूनिट। गंगा प्रति घंटे कितना काम कर रही है? 24/8, 3 यूनिट प्रति घंटे कर रही। सरस्वती कितना कर रही? 2 यूनिट प्रति घंटे। समझ पा रहे हैं? अब एक चीज ध्यान रखना आपको, देखिए जिसने भी काम की शुरुआत की है, जैसे गंगा ने शुरुआत की, फिर सरस्वती आई, फिर गंगा आएगी, फिर सरस्वती आएगी। गंगा एक दिन पहले घंटे या पहले दिन आई, फिर गंगा तीसरे पे आई, फिर गंगा 5वें पे आएगी। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि जो भी काम की स्टार्ट करेगा वो हमेशा अल्टरनेट घंटों पे आएगा, मतलब ऑड नंबर ऑफ डेज, ऑड नंबर ऑफ आवर्स या डेज। कौन? जिसने भी काम स्टार्ट किया होगा, ये हमेशा विषम दिनों पे आएगा। और जिसने काम की शुरुआत नहीं की होगी, देखिए 2, 4, फिर 6,
तो जो काम की शुरुआत नहीं करेगा वो हमेशा सम घंटों या सम दिनों में आएगा। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अब देखिए, पहले घंटे गंगा आई, दूसरे घंटे सरस्वती। क्यों? काम की शुरुआत किसने किया है? गंगा ने। तो देखिए, गंगा आई, गंगा कितना यूनिट काम करती है? 3। सरस्वती आई, कितने यूनिट काम हुआ? 2। देखिए, फिर गंगा आ गई, मतलब साइकिल सरस्वती के बाद रिपीट होना चालू हो गई। तो जितने भी लोग हैं, जब तक सब लोग एक एक बार काम नहीं कर लेते हैं तब तक साइकिल पूरी होगी नहीं। तो गंगा और सरस्वती अगर साइकिल पूरी हो गई, 1 घंटा ये 1 घंटा ये, तो 2 घंटों में काम कितना हो गया? 5 यूनिट का। बिल्कुल ध्यान से समझना होगा आपको कि 2 घंटों में काम कितना हो गया? 5 यूनिट का। अब आपको 5 से इसमें भाग देना है, क्यों? काम है कितना? 24। देखिए, कभी डायरेक्टली भाग नहीं देते। मैं चाहूं तो 4.8 से गुणा कर दूं तो 24 पे पहुंच जाऊंगा। तो 4.8 नहीं, हम हमेशा इतनी बार भाग देते हैं कि इंटीजर में रहे, ध्यान रखिएगा। तो 5 से 24 में जाना है तो 4 बार जाएंगे, क्यों? 5 बार तो 25 हो गया। अगर 4 का गुणा इधर हुआ तो 4 का गुणा यहां भी होगा। ध्यान से देखिए, 8 घंटों में 20 यूनिट काम हो गया। फिर से समझिएगा, गंगा आई 3 यूनिट काम कर रही, सरस्वती आई 2 यूनिट, दोनों मिलाकर कितना करती हैं? 5 यूनिट। 5 से 24 में हम गए, 4 बार गए, 4 से यहां गुणा किया तो 4 से यहां किया, तो 8 घंटों में काम कितना हो गया भाई? 20 यूनिट का। अब अगले घंटे कौन? 9वें घंटे। ध्यान से देखिए, 9th आवर्स। 9 एक कैसी संख्या है? 9 एक विषम संख्या है। विषम घंटों या विषम दिनों पे कौन आएगा? जिसने काम की शुरुआत की। तो गंगा 9वें घंटे आएगी, गंगा 3 यूनिट काम करेगी। तो ध्यान से देखिए, 9वें घंटे काम हो गया 3 यूनिट। अब हुआ तो 23, करना 24 है। फिर अगले घंटे सरस्वती आएगी। अब सरस्वती आएगी, सरस्वती काम कितना करती है? 2, करना कितना है? 1 यूनिट काम करने में सरस्वती को कितना घंटा लगेगा? आधा घंटा। तो अगर टोटल समय देखें आप तो काम कितनी देर में पूरा हो गया? 9.5 घंटों में। क्लियर है? किसी भी तरीके की समस्या हो एक बार ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है? ये 9.5 घंटे कब है? जब काम की शुरुआत किसने की है? गंगा ने। अगर काम की शुरुआत सरस्वती करने लगेगी, उस केस में क्या होगा? आंसर बदल जाएगा, ठीक है? एक बार फिर से समझते हैं। कि गंगा 3 काम करती है, सरस्वती 2। पहले घंटे गंगा आई, फिर सरस्वती आई, दोनों मिला के काम कितना कर देते हैं? 5 यूनिट। कितनी देर में कर रहे हैं? 2 घंटे में। 5 से हम 24 में भाग दिए, कितने बार जाएंगे? 4 बार। यहां भी 4 से गुणा किया तो 8 घंटों में काम कितना हो गया? 20। अब 9वें घंटे आएगा कौन? 9 एक विषम संख्या है, गंगा आएगी। गंगा 1 यूनिट काम करेगी, सॉरी 3 यूनिट काम। कितनी देर में? 1 घंटे में। वो 9वां घंटा है, ध्यान रखिएगा, 9 आवर्स नहीं है, 9th आवर्स है। तो 9 घंटों में काम हो गया 23। अगले घंटे आएगा कौन? सरस्वती। सरस्वती कितना काम कर देती है? 1 यूनिट। कितने समय में कर देगी? आधे घंटे में। क्यों? वो 2 यूनिट काम कर देती है 1 घंटे में। टोटल समय कितना लग गया? 9.5 घंटे। अब देखिए, आपको हम यहाँ एक अंतर समझाएंगे कि अगर यही काम सरस्वती ने चालू किया होता तो फिर आंसर कैसे बदल जाता, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। देखो, अब अगर सरस्वती आती, पहले सरस्वती आती, फिर गंगा, फिर सरस्वती, फिर गंगा। सरस्वती काम कर रही 2, गंगा काम कर रही 3। देखिए, इन 2 घंटों में, ये 2 घंटे कौन से? 1 घंटा सरस्वती, 1 घंटा गंगा। 2 घंटों में काम कितना हो गया भाई?
5। देखिए यहां तक तो ये पुराना वाला सवाल ही है। अब मैं 5 से 24 में भाग दे दूं, 4 बार जाएंगे तो 8 घंटों में काम कितना हो गया? 20 यूनिट हो गया। यहां तक तो सही था। अब अंतर आएगा। अब यहां 9वें घंटे में आएगा कौन? सरस्वती। काम की शुरुआत सरस्वती ने की है, ध्यान रखिएगा। व्हेन सरस्वती स्टार्टेड, तो काम की शुरुआत किसने की है? सरस्वती ने। तो सरस्वती आएगी तो 1 घंटे में वो काम कितना कर देगी? 2 काम। टोटल समय कितना लग गया? 9 घंटे। काम कितना हो गया? 22। अब काम कितना करना है? 2 यूनिट। काम बचा कितना है? 3 यूनिट। सॉरी, बचा 2 यूनिट है। लेकिन आएगा कौन? गंगा। गंगा अगर आएगी तो वो 1 घंटे में 3 काम कर देती है। देखिए 1 घंटे में 3 काम, या आप ऐसे कह सकते हो कि 3 काम कर देती है 1 घंटे में। तो 1 काम करेगी 1/3। काम 22 तो हो चुका है। काम बचा कितना होगा? 2 काम करेगी 2/3 आवर्स, या इसको आप मिनट में बदल दो तो 40 मिनट लग रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 2/3 या 9 घंटे 40 मिनट। और इसमें हमारा काम कितना हो गया? 24 यूनिट। पिछली बार आंसर कितना था? 9:30। इस बार आंसर कितना है? 9 घंटे 40 मिनट। तो ये ध्यान रखिएगा कि गंगा शुरुआत कर रही है, सरस्वती। ऐसे सवालों में ये भी पूछा जा सकता कि मैं ये कह दूं कि काम की शुरुआत सरस्वती ने की, काम सुबह 9 बजे चालू हुआ, बताइए कितने बजे खत्म होगा? तो आपको काम खत्म करने में समय कितना लग रहा? 9 घंटे 40 मिनट। तो आप 9 बजे में 9 घंटे 40 मिनट जोड़ देंगे तो शाम को काम खत्म होगा 6:40 पे। अगर आप गंगा की केस में पूछा होता तो काम खत्म होता 6:30 बजे। क्लियर है? बताओ भाई, कोई दिक्कत हो बताइएगा। आइए ऐसा ही एक सवाल देखते हैं। मैं कह दूं, ध्यान से देखिएगा। ये किसी काम को 10 दिनों में, B 12, C 15। ठीक। अब इसमें ध्यान से देखिए, हम इसमें बहुत बदलते रहेंगे। मैं आपसे ये कह दूं कि दे वर्क ऑन अल्टरनेट आवर्स, दे वर्क ऑन अल्टरनेट आवर्स एंड ए स्टार्टेड द वर्क। काम की शुरुआत ए ने की है, उसके बाद बी, फिर सी, सक्सेसिवली बाई बी एंड सी। तो काम कितनी देर में खत्म होगा? क्लियर है? अब देखो आप, 10 12 15 60, 6 5 और 4। क्लियर है? देखिए पहले ए आया, फिर बी, फिर सी। ए कर रहा 6, फिर बी, फिर सी। अब यहां साइकिल जब तीनों पूरा कर लिए तो 3 घंटे में काम हो गया 15। हमको तीनों से काम कराना है क्यों? अल्टरनेट आ रहे हैं। तो 3 घंटे में काम हो गया 15। अब आप 15 से 60 में भाग दे दो तो सीधे सीधे चले गए। देखिए अगर यहाँ 62 होता तो भी 4 ही बार जाते। तो आंसर हो गया कि 12 घंटे में टोटल काम हो गया 60। अब यहाँ काम की शुरुआत किसने की थी? ए ने। देखिए अगर मैं इसमें अंतर कर देता ना कि काम की शुरुआत बी ने की या सी ने, तो भी आंसर पे इफेक्ट ना आता। क्यों ना आता? एक बार ध्यान से समझना आप। ठीक है, देखो मैं कह दूं बी की शुरुआत कर रहा, ध्यान से समझना आप। मैं कह दूं काम की शुरुआत बी कर रहा, फिर सी, फिर ए। पहले बी, फिर सी, फिर ए। तो देखो बी कर रहा 5, सी कर रहा 4 और ए कर रहा 6। तो भी 3 घंटों में काम कितने हो गए? 15 यूनिट।
फिर आप 15 से 60 में जाते तो आंसर हो जाता कि 12 घंटों में टोटल काम कितना हो गया, 60 यूनिट। तो यहाँ फिर अंतर ना आता कि आप ए से शुरुआत हो रही हो या बी से शुरुआत हो रही है। हाँ, अंतर कब आएगा, जब इसी में हम चाहें तो बहुत अंतर कर सकते हैं। आप ध्यान से देखो, ये 10 12 15 ऐसे ही रहने दीजिए, ये 6 5 4। मैं ये कह दूं कि इफ ए वर्क फॉर all the days, B and C assist him alternate। इसका मतलब ये हुआ कि ए हमेशा है और बी और सी एकांतर घंटों पर इसकी मदद करें तो काम कितनी देर में खत्म होगा। ठीक है, तो आप देखो, ए हमेशा है, ए हमेशा है, पहले घंटे कौन मदद करेगा, बी, दूसरे घंटे कौन मदद करेगा, सी, फिर ए होगा, फिर बी। तो साइकिल तो यहीं पूरी हो गई ना। ए और बी काम कितना करते हैं, 6 5। ए सी काम कितना करते हैं, 6 और 4। तो देखिए, ये 1 घंटे हैं, ये 1 घंटे हैं, तो 2 घंटों में काम हो गया 21। 2 घंटों में काम कितना हो गया भाई, 21। अब आप 21 से जाओगे, देखिए 3 बार तो जाएंगे नहीं, तो 21 दूनी 42। इसका मतलब 4 घंटों में 42 यूनिट काम हो गया। ध्यान से समझना। अब अगले घंटे, 5वें घंटे कौन आएगा, जिसने शुरुआत की थी, क्यों 5 एक विषम संख्या है। 5वें घंटे में काम हो गया 11। तो आप ध्यान से देखो, 5 घंटों में काम हो गया 53। अब काम बचा कितना है, 7। ए और सी आएंगे तो कितना कर देंगे, 10। ए और सी कितना कर देंगे, 10। तो इस काम करना कितना है, 7। तो समय लग जाएगा 5 7/10 और काम हो गया 60 यूनिट। या आप अगर मिनट में बदलना चाहते तो 60 से गुणा कर लेते तो आंसर आ जाता 5 घंटे 42 मिनट। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए। ए हमेशा आता है, ए हमेशा आ रहा है, बी और सी अल्टरनेट घंटों पर इसकी मदद कर रहे हैं। तो बी पहले आया, फिर सी, फिर ए के साथ बी आता। तो ए और बी, ए 6 बी 5, ए 6 सी 4, 11 10। 2 घंटों में काम हो गया 21। अब अगर आप 21 से 60 में जाओगे, 2 बार जाएंगे, 2 गुणे 2, 4 घंटों में काम हो गया 42। 5वें घंटे 1 घंटे, ए और बी आएंगे, 1 घंटे में काम कर गए 11। तो 5 घंटे में 53 काम हो गया। अब हमें काम कितना करना है, 7। ए और सी आएंगे तो कितना कर देंगे, 10। तो कितना समय लग गया, 7/10। 5 सही 7/10 या 5 घंटे 42 मिनट। ठीक है, आइए एक और थोड़ा सा बदल देते हैं इसमें। मैं ये कह देता हूं कि बी वर्क फॉर ऑल द टाइम एंड सी एंड ए असिस्ट अल्टरनेट। समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ ए और सी नहीं है, सी और ए है। मतलब पहले बी, उसके साथ सी, फिर बी इसके साथ ए, फिर बी उसके साथ सी। बी काम करता है 5, सी कर रहा है 4, बी काम कर रहा है 5, ये 6, देखिए 9 11। काम तो 2 ही घंटे हुए ना, पहले घंटे बी और सी, दूसरे घंटे बी और ए। तो 2 घंटों में काम हो गया 20, 20 तिया 60। आंसर हो गया कि 6 घंटों में काम कितना हो गया भाई, 60
यूनिट। पहले बी और सी 5 4 9, फिर बी और ए 6 5 11, तो 2 घंटों में काम कितना हो गया 20। काम करना कितना है 60, 3 गुना समय कितना लग गया 6 घंटे। ठीक है, ऐसा और भी सवाल आप इनको ए बी बी सी सी ए करके करिएगा। कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे या वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, फिर हम आपको डिस्कस कर देंगे। आइए एक मेंस लेवल का सवाल लेके चलते हैं। इसे मुझे भरपूर पता है कि आप एक बार में कर नहीं पाएंगे अगर आपने पहले नहीं किया है। ध्यान से समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि ए और बी किसी काम को 24 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये दिन लिखे हैं कि ए और बी किसी काम को 24 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा जो काम है, काम ये डेली 10 घंटे की शिफ्ट में होता है। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है, वहां काम डेली केवल 10 घंटे की शिफ्ट में ही होता है। उसमें भी कह रहा है कि सुबह की शिफ्ट 6 घंटे की है और शाम इवनिंग की शिफ्ट 4 घंटे की है। ए ने काम की शुरुआत सुबह वाले शिफ्ट से की और बी ने उसी दिन शाम वाले शिफ्ट से। काफी बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। और वो रोज अपनी शिफ्ट बदल देते हैं, और वो रोज अपनी शिफ्ट बदल देते हैं। तो पूछ रहा है कि काम कुल कितने समय और कौन से दिन खत्म होगा। इसका मतलब हुआ इन हाउ मच टोटल टाइम द वर्क विल बी कंप्लीटेड एंड ऑन व्हाट डे। व्हाट डे का मतलब 10वें दिन, 15वें दिन, 20वें दिन, किस दिन काम खत्म होगा। एक बार ट्राई करिए जरा। ठीक है, सवाल समझ पा रहे हैं। ये 24 दिनों में कर रहा है, बी 30 दिनों में कर रहा है। काम डेली 10 घंटे की शिफ्ट में हो रहा है। सुबह की शिफ्ट 6 घंटे की है और शाम की शिफ्ट 4 घंटे की। ए ने काम की शुरुआत सुबह वाले शिफ्ट से की, मतलब 6 घंटे वाले से, और बी 4 घंटे वाली शिफ्ट से कर रहा। कह रहा वो रोज अपनी शिफ्ट बदल देते हैं, तो काम कुल कितने समय में और कौन से दिन खत्म होगा। तो एक चीज ध्यान रखना आपको, ये दिन है, ये घंटे हैं, बस यही चीज समझना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक दिन में 24 घंटे, तो इनको जो है घंटों में बदल दें, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सवाल लिख लिया होगा आपने, ना लिखा हो तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए, जैसे मैं ये कह दूं कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आपके 30 दिनों की तनख्वाह 30,000 रुपये है और डेली आप 9 घंटे की शिफ्ट करते हैं। अगर मैं आपके एक दिन की तनख्वाह पूछूं तो 1,000 रुपये हुई, लेकिन ये 1,000 रुपये कितने घंटों के हुए। 9 घंटों के ही हुए। अगर आप 12 घंटे कर दोगे, 14 घंटे कर देंगे, तो आपकी ओटी बनने लगेगी, ओवर टाइम बनने लगेगा। इसका मतलब हुआ कि जो भी ये सैलरी आपकी हो रही है, कहेंगे तो हम दिन ही या एक महीना, लेकिन वो मिलती किस हिसाब से है कि आप कितने घंटे की शिफ्ट चल रही है। पता चला आपने 9 घंटे से ज्यादा किया। अब कोई आदमी 9 घंटे कर रहा हो एक ही दिन में, आप 12 घंटे कर रहे हो, तो दोनों की पेमेंट बराबर नहीं हो सकती है ना। अगर आप सेम स्केल पे हैं तो पेमेंट में तो अंतर पड़ेगा ना घंटों के कारण। यही चीज यहां समझना था आपको। ठीक है, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। मतलब ये जो 5 यूनिट काम एक दिन में कर रहा था और ये 4 यूनिट एक दिन में। शिफ्ट 10 घंटे की थी,
तो इसका मतलब एक दिन का यहाँ मतलब कितनी देर से होगा, 10 घंटे से होगा। बस यही समझना था। अगर इतना समझ गए तो आप सवाल आराम से कर सकते हैं कि ये जो 5 और 4 इफिशियंसी आई है इनकी, ये कितने देर की आई है, ये 10 घंटों की आई है। क्लियर है? अब बस बात खत्म। आइए काम करा के देख लेते हैं। ए सुबह आया, 6 घंटे किया, कितना काम कर दिया, 5। बी आया 4 घंटे, शाम को कितना काम कर दिया, 4। अब आप ध्यान से सोचो कि ये 10 घंटे हैं। मैं चाहूँ इनको 10 घंटे जोड़ दूं और इनको लिख दूं 5 4 9, 10 घंटे का मतलब एक दिन लिख दूं तो गलत हो जाएगा। क्यों? ये 5 यूनिट की जो इफिशियंसी है ना वो 10 घंटों की है, और यहाँ काम ये कितना किया, 6 घंटे ही। तो इसको हम 5 नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, पहले ए आया फिर बी आया। ए आया 6 घंटे किया, फिर बी आया 4 घंटे उसी दिन। ए आया फिर बी आया। देखिए फिर ए अगले दिन, बी सुबह आएगा, ए शाम को आएगा। देखिए इसके भी 10 घंटे पूरे हो रहे हैं, इसके भी 10 घंटे पूरे हो रहे हैं, लेकिन ये हो कितने दिनों में रहे, 2 दिनों में। कहने का मतलब देखिए, ये जो 10 घंटों में काम किया ए, वो 5 यूनिट किया। बी ने जो 10 घंटों में काम किया 4 यूनिट किया। लेकिन इसको करने में ये साइकिल पूरी एक दिन में तो हो नहीं पाई, हुई कितने दिनों में है, 2। तो 2 दिन में काम हो गया 9। अब 9 से भाग दे 13, तो 26 दिन में 117 काम हुआ। यहां तक समझ पा रहे हैं? ध्यान रखिएगा, हमने एक दिन में ही इसलिए नहीं कराया क्योंकि साइकिल तब पूरी होती जब ए का भी 10 घंटा पूरा हो जाता, बी का भी 10 घंटा पूरा हो जाता। ए ने 6 घंटे किया तो अगले दिन 4 घंटे करेगा तभी साइकिल पूरी होगी। बी ने 4 दिन किया था पहले घंटे, और दूसरे दिन 6 घंटे करेगा तभी साइकिल पूरी होगी। तो साइकिल पूरी होने में 2 दिन लग गए, और 2 दिनों में काम कितना हो गया भाई, 9। अब हमने 9 से 120 में भाग दिया, 13 बार गए। अब काम 3 यूनिट बचा है, 26 दिन हो गए, 27वां दिन है। मैंने आपको बताया था विषम संख्या है, तो ये आएगा। 3 ही काम बचा है। ए कितना काम कर लेता है, देखिए ए 5 काम कर लेता है 10 घंटों में, एक काम कर लेगा 2 घंटों में। काम बचा कितना है, 3, तो 3 काम कर लेगा 6 घंटों में। इसका मतलब कि 26 दिन 6 घंटे लगेंगे, काम होगा 120। उस दिन बी शाम को नहीं आएगा, और काम कौन से दिन खत्म होगा, 27वें दिन। ठीक है, एक बार फिर से समझ सकते हैं ना आप। 5 4 9 यूनिट काम हो रहा कितने दिनों में, 2 दिनों में। तो 2 दिन में 9 हो रहा, 2 से 120 में भाग दें, सॉरी 9 से 120 में 13 बार जाएंगे, तो 26 दिनों में काम हो गया 117। अब काम बचा है 3। ए 1 यूनिट काम 2 घंटों में करता है, तो 3 यूनिट काम कर देगा 6 घंटों में। तो अगर आपसे पूछे कितने दिन में काम खत्म हुआ, तो 26 दिन 6 घंटे। शाम को बी को शिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी, कौन से दिन खत्म हुआ, तो आंसर 27 है। ऐसे ही कुछ और सवाल, और ऐसे सवाल जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल होगा, उन सवालों की तरफ हम बढ़ेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।